सपना एक सामान्य सी लड़की थी, उम्र 28 साल, जो दिल्ली के एक व्यस्त इलाके में रहती थी। वह एक ग्राफिक डिजाइनर थी जो अपने काम और सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां साझा करने में मगन रहती थी। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट रंगीन तस्वीरों से भरा था, कभी कॉफी शॉप की सेल्फी, कभी दोस्तों के साथ हंसी मजाक, कभी सूर्यास्त की खूबसूरत तस्वीरें। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने अपने ही अंतिम संस्कार की तस्वीरें पोस्ट की थीं। ये सब उस रात शुरू हुआ जब सपना अपने फ्लैट में अकेली थी। रात के 2 बजे थे और वह अपने लैपटॉप पर एक प्रोजेक्ट पूरा कर रही थी। उसका फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी, एक इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन। आपने एक नई पोस्ट अपलोड की है। वह हैरान रह गई। उसने तो कोई पोस्ट नहीं की थी। उसने ऐप खोला और देखा कि उसकी प्रोफाइल पर एक तस्वीर थी, एक जलती हुई चिता की। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उसमें साफ दिख रहा था कि एक शव लकड़ियों के ढेर पर रखा था और आग की लपटें उसे घेरे हुए थीं। कैप्शन में लिखा था, अलविदा दुनिया। सपना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पोस्ट डिलीट की और अपने अकाउंट का पासवर्ड चेक किया। सब कुछ ठीक था। उसने सोचा शायद उसका अकाउंट हैक हो गया है। उसने पासवर्ड बदल दिया और अपने दोस्त राहुल को फोन किया। राहुल, कुछ अजीब हुआ है। मेरे अकाउंट से एक डरावनी तस्वीर पोस्ट हुई है। मैंने कुछ किया ही नहीं। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। राहुल ने उसे शांत करने की कोशिश की। शायद कोई प्रैंक है सपना। तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आता हूँ। लेकिन सपना को नींद नहीं आई। वह बार बार उस तस्वीर के बारे में सोच रही थी। चिता पर पड़ा शव, क्या वह उसका था? नहीं, ये बेवकूफी थी। वह जिंदा थी, सांस ले रही थी। फिर भी एक अजीब सा डर उसके मन में घर कर गया। अगले दिन सपना ने राहुल को सारी बात बताई। राहुल ने उसका फोन चेक किया, लेकिन कोई हैकिंग का सबूत नहीं मिला। उसने कहा, शायद तुमने गलती से कोई पुरानी तस्वीर अपलोड कर दी हो। सपना ने गुस्से में जवाब दिया, राहुल, मैं ऐसी भयानक तस्वीरें क्यों रखूंगी? और वो कैप्शन, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। उसी रात फिर वही हुआ। सपना का फोन वाइब्रेट हुआ और एक और नोटिफिकेशन आया। इस बार तस्वीर और भी साफ थी। एक शमशान घाट, जहां कुछ लोग इकट्ठा थे और चिता पर एक शव जल रहा था। इस बार शव का चेहरा साफ दिख रहा था, ये सपना का चेहरा था। कैप्शन में लिखा था, मैं अब भी यहाँ हूँ। सपना चीख पड़ी। उसने तुरंत तस्वीर डिलीट की और अपने फोन को बंद कर दिया। वह रात भर कांपती रही। सुबह होते ही वह अपने पुराने दोस्त और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर प्रिया के पास गई। प्रिया ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, यह कोई साधारण हैकिंग नहीं है सपना। ये कुछ और है। क्या तुमने हाल में कुछ अजीब अनुभव किया है? कोई पुरानी जगह, कोई अजीब वस्तु या कोई ऐसी चीज जो तुम्हें परेशान कर रही हो? सपना ने सोचा और उसे याद आया कि कुछ हफ्ते पहले वह अपने गांव गई थी। वहां उसने अपने दादी के पुराने घर में एक तस्वीर पाई थी, एक पुरानी फीकी तस्वीर जिसमें एक औरत थी जो बिल्कुल सपना जैसी दिखती थी। उसने वह तस्वीर अपने साथ ले ली थी, सोचकर कि यह कोई पारिवारिक तस्वीर होगी। लेकिन अब उसे शक होने लगा। प्रिया ने सपना को उस तस्वीर को लाने के लिए कहा। जब सपना ने तस्वीर दिखाई, प्रिया का चेहरा गंभीर हो गया। ये तस्वीर सामान्य नहीं है सपना। इसमें कुछ अंधेरी शक्ति है। क्या तुम्हें पता है ये औरत कौन थी? सपना ने नकार में सिर हिलाया। उसने अपनी माँ से पूछा, जिन्होंने बताया कि यह उनकी दादी की बहन सावित्री थी, जो बहुत कम उम्र में मर गई थी। परिवार में कोई नहीं जानता था कि उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन कहा जाता था कि वह एक श्राप से मरी थी। प्रिया ने कहा, हमें इस तस्वीर को जलाना होगा, लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि यह तुमसे क्या चाहती है। उस रात प्रिया ने सपना के फ्लैट में एक रस्म की। उसने तस्वीर को एक घेरे में रखा, नमक की रेखा बनाए और कुछ मंत्र पढ़े। अचानक कमरे में हवा चलने लगी। सपना को लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसने देखा कि तस्वीर में सावित्री की आंखें चमक रही थीं। तभी सपना का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। एक नई पोस्ट। इस बार तस्वीर में सपना खुद को देख रही थी। वह शमशान घाट पर खड़ी थी और उसके चारों ओर लोग रो रहे थे। कैप्शन था, तुम मेरी जगह लो। प्रिया ने सपना को बताया कि सावित्री की आत्मा शायद सपना को अपने श्राप से मुक्त होने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। वह चाहती है कि तुम उसकी जगह लो ताकि वह आजाद हो सके। सपना डर गई, लेकिन प्रिया ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने एक पुराने पंडित को बुलाया जो शमशान घाट में रस्में करता था। पंडित ने बताया कि सावित्री की मौत एक तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान हुई थी, जिसमें उसकी आत्मा को एक तस्वीर में कैद कर दिया गया था।
वह तस्वीर अब सपना के पास थी। पंडित ने एक खतरनाक रस्म की योजना बनाई। उन्हें तस्वीर को शमशान घाट में जलाना था, लेकिन इसके लिए सपना को अपनी जान जोखिम में डालनी थी। रात को वे शमशान घाट गए। वहां का माहौल डरावना था, चारों ओर सन्नाटा और हवा में एक अजीब सी ठंडक। पंडित ने तस्वीर को चिता पर रखा और मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक एक भयानक चीख गूंजी। सपना ने देखा कि तस्वीर में सावित्री की शक्ल बदल रही थी, वह अब सपना जैसी दिख रही थी। सपना को लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। प्रिया और पंडित ने मंत्र तेज किए और आखिरकार तस्वीर जल गई। एक भयानक रोशनी के साथ सावित्री की आत्मा चीखती हुई गायब हो गई। सपना बेहोश होकर गिर पड़ी। जब सपना की आंख खुली, वह अपने फ्लैट में थी। प्रिया ने बताया कि रस्म कामयाब रही और सावित्री की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। सपना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक किया, कोई नई पोस्ट नहीं थी। लेकिन उसे अब भी डर था। क्या सावित्री वाकई चली गई थी, या वह अभी भी कहीं थी, सपना का इंतजार कर रही थी। कुछ हफ्तों बाद सपना ने अपना फोन बदला और इंस्टाग्राम छोड़ दिया। वह एक नई शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन एक रात जब वह अपने नए फोन पर तस्वीरें देख रही थी, उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, उसी शमशान घाट की, जहां उसने सावित्री की आत्मा को मुक्त किया था। तस्वीर में चिता के पास एक धुंधली आकृति खड़ी थी, जो मुस्कुरा रही थी।